लेक्चर क्लास 12 कंप्यूटर का। तो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं जी अपनी क्लास जो है वो मैथ्स की क्लास के मैथ के अंदर जो है वो आपकी जो एक्सरसाइज जो है वो हमने चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं और चैप्टर नंबर 2 जो है वो आपका बेटा डेरिवेटिव का है। ठीक है, 12th मैथ। ट्वेल्थ मैथ है बेटा। इसका जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो सबसे पहला चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 2 को हम क्या, चैप्टर नंबर 2 का नाम आपका क्या है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन को कहते हैं, डिफरेंशिएशन को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन जो है वो बेसिकली बेटा ये आपकी एनालिटिक कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री की एक बुक है। कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री जो है वो एक बुक है। ये बुक जो है वो न्यूटन ने राइट की थी। ठीक है, और न्यूटन ने एक कंसेप्ट दिया था, उस कंसेप्ट को उसने नाम दिया था लेबनीज कंसेप्ट। ठीक है, लेबनीज कंसेप्ट। उस लेबनीज कंसेप्ट में उसने बेटा दो चीजों की डिस्कशन की थी। एक आपका था डिफरेंशिएशन, ठीक है, यानी डेरिवेटिव, और दूसरे उसने बात की थी बेटा इंटीग्रेशन की। ठीक है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। अब बेटा जो हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 जो है वो डेरिवेटिव का है और चैप्टर नंबर 3 जो है वो आपका इंटीग्रेशन का है, जो कि खासा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इन दोनों चैप्टर से आपका अच्छा खासा पेपर जो है वो बनता है। सबसे पहले आपको बेटा डेरिवेटिव का पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव क्या होता है। बेसिकली बेटा ये एक ब्रांच है मैथ्स की, ब्रांच ऑफ मैथ्स, मैथ इन विच वी स्टडी, which we study about the small change, study about the small change। ठीक है, ये बेसिकली एक स्टडी है जिसके अंदर हम स्मॉल चेंज की स्टडी करें, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, अब जब हम स्मॉल चेंज की बात करते हैं तो स्मॉल चेंज को, रेट ऑफ चेंज को फाइंड करने का एक फॉर्मूला है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, इसका बेटा फॉर्मूला ये है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस चेंज इन एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये बेटा आपका पूरा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अंदर ये जो आपकी ट्राइंगल है इसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल चेंज। इसको हम बेसिकली बोलते हैं डेल्टा है। ठीक है, लेकिन ये डेल्टा क्या शो क्या करवाता है कि ये करवाता है कि स्मॉल चेंज है आपका, स्मॉल चेंज इन एक्स, स्मॉल चेंज इन एक्स। ठीक है बेटा, स्मॉल चेंज इन एक्स। तो बेटा ये एक्स के दरमियान जो चेंज आया है, यानी फर्ज करें ये एक एक्स जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और ये एक्स की मिनिमम वैल्यू है। अब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आपको गिवन है, इन दोनों के दरमियान जो चेंज आया है वो आपका क्या होता है, वो डेल्टा एक्स होता है। ठीक है, जिस तरह एक ये बॉडी है, ये बॉडी अभी जो है वो रेस्ट पोजीशन के अंदर है, उसके बाद ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, अब ये जो बॉडी है इसने मूव करना है, पॉइंट बी की तरफ जाना है, ये इसकी इनिशियल वैल्यू है, जो पोजीशन जो इस टाइम क्या है, जीरो है।
उसके बाद ये बी जो है ये इसकी फाइनल वैल्यू है। इन दोनों के दरमियान जब ये यहाँ से पहुंचेगा तो लाजमी बात है यहाँ पे पहुंचने के बाद इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। ये वैल्यू और ये वैल्यू जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या कहेंगे, ये स्मॉल चेंज है। ठीक है जी बेटा, तो एक्सरसाइज नंबर 2.1 जो है वो सॉल्व करते हैं और एक्सरसाइज नंबर 2.1 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आपके कौन से क्वेश्चन है वो देखते हैं। ठीक है जी बेटा, अब आपका जो स्मार्ट सिलेबस के अंदर एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उस 1 का ए पार्ट भी शामिल है, सी पार्ट भी शामिल है और डी पार्ट भी शामिल है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि बेटा आपको सारे क्वेश्चन करवाऊं, लेकिन टाइम लिमिटेड की वजह से जो सेम क्वेश्चंस होंगे वो हम क्या कर देंगे, स्किप। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, वो कहता है फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज। वो कहता है आपने एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है वो क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब इसका जो ए पार्ट है बेटा, अब ए पार्ट के अंदर वो कहता है कि y जो है वो इक्वल है किसके, एक्स स्क्वायर प्लस 4 के। ठीक है, फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 to 3। ठीक है, अब उसके अंदर x का जो चेंज है वो उसने बता दिया कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट 2 है और इसका एंडिंग पॉइंट जो है वो 3 है। इन दोनों को माइनस करके आप स्मॉल चेंज इन x जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे स्मॉल चेंज इन x फाइंड करता हूँ। स्मॉल चेंज इन x का फॉर्मूला ये है, डेल्टा x मिनिमम, x की वैल्यू मैक्सिमम, ठीक है, माइनस x की वैल्यू मिनिमम। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 3 और मिनिमम वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, यानी चेंज ऑफ x कितना आ गया, चेंज ऑफ x आपके पास आ गया 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने वैल्यूज पुट करनी है इस चीज के अंदर। ठीक है, ये आपका एक फंक्शन, सबसे पहले आप लिख लें जी चेंज ऑफ y ओवर चेंज ऑफ x। ठीक है, अब इस x की वैल्यू कितनी है, ठीक है, इस x की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक है, अब आपके पास, सॉरी पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, f ऑफ x प्लस स्मॉल चेंज ऑफ x का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस f ऑफ x, ठीक है, ओवर स्मॉल चेंज ऑफ x। अब ये f ऑफ x प्लस चेंज ऑफ x कितना है, ठीक है जी, इसके अंदर आपने x की वैल्यू जो मैक्सिमम है वो पुट करनी इस फंक्शन के अंदर। तो इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू जब हम 3 स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, माइनस f ऑफ x क्या है। अब आपने इस f ऑफ x के अंदर क्या करना है, इस f ऑफ x के अंदर आपने मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या करनी है, सेव करनी है, f ऑफ x माइनस सॉरी प्लस 4 ओवर चेंज ऑफ x कितना है 1। ठीक, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 4, ठीक है, माइनस 4 प्लस 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 13 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो आपका स्मॉल चेंज इन y ओवर स्मॉल चेंज ऑफ x जो है वो कितना आ गया, वो आपके पास आ गया मेरे बेटे 5। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है, पाई आर स्क्वायर r इज इक्वल टू 2 से लेके
2.1 तक। ठीक है, तो आपने अब क्या फाइंड करना है, स्मॉल चेंज इन आर की वैल्यू मैक्सिमम माइनस आर की वैल्यू मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 2.1 और मिनिमम वैल्यू कितनी है 2, तो ये क्या आ जाएगा 0.1। स्मॉल चेंज इन आर जो है वो क्या आ गया 0.1। ठीक है, तो अब आपने इस फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर, तो ये आपका आएगा जी स्मॉल चेंज इन ए ओवर स्मॉल चेंज ऑफ आर इज इक्वल टू, यहाँ पे पाई है और यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो एक दफा आपने 2 फिल करनी है, तो ये आएगा पाई 2.1 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, पाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, ओवर स्मॉल चेंज ऑफ आर वो कितना है जी 0.1। ठीक है, अब मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा बेटा, मैंने डायरेक्ट जो है वो वैल्यूज पुट की हैं, तो ये आएगा जी बेटा 4 पॉइंट, इसका जब स्क्वायर लेंगे तो वो 4.41 पाई आएगा। ठीक है, ये पाई साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस इसको करेंगे तो ये आएगा 4 पाई। ठीक है, और डिवाइडेड बाय किसके साथ 0.1 के साथ, तो ये आएगा जब इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.41 पाई। ठीक है, ओवर 0.1, तो ये आ जाएगा जी 4.1 पाई। ठीक है, अब बेटा पाई की जो वैल्यू है, पाई की वैल्यू जो है वो क्या होती है, विच इज इक्वल टू 3.14। ठीक है, 3.14 ये आपकी पाई की वैल्यू होती है, तो मैं 4.1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4.1 मल्टीप्लाई बाय 3.14 विच इज इक्वल टू 12.88। ठीक है, तो ये स्मॉल चेंज ऑफ ए ओवर स्मॉल चेंज ऑफ आर जो है वो आपका क्या है, ये आपका आ गया 12.88। ठीक है, ये था आपका सी पार्ट। तो नेक्स्ट हम डी पार्ट करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट है, h इज इक्वल टू अंडर रूट टी माइनस 9। ठीक है, t की वैल्यू जो है वो बेटा स्टार्ट हो रही है किससे 9 to 16 तक। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, स्मॉल चेंज इन t फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि स्मॉल चेंज ऑफ t जो है वो इज इक्वल टू किसके है, t की वैल्यू मैक्सिमम t की वैल्यू मिनिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 16 है और मिनिमम वैल्यू कितनी है 9 है। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7 आएगा, तो स्मॉल चेंज इन t जो है वो क्या आ गया 7 आ गया। तो अब फार्मूले के इस फंक्शन के अंदर जो है वो वैल्यूज पुट करते हैं, स्मॉल चेंज ऑफ t ओवर स्मॉल चेंज विद रिस्पेक्ट टू h ओवर टी। ठीक है, अब आपने इस टी के अंदर एक दफा आपने क्या करना है कि मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी है और एक दफा इसकी मिनिमम वैल्यू पुट करनी है, तो ये आ गया टी। ठीक है, टी टी की वैल्यू क्या आती है जी 16 माइनस 9 माइनस फॉर्मूले का, ठीक है, अंडर रूट 9 माइनस 9। ठीक है, तो स्मॉल चेंज इसके अंदर क्या आ गया 7 आ गया, तो ये आ गया 4 माइनस 9 माइनस 3 प्लस 9। ठीक है जी, ओवर 7, तो ये आ गया जी 4 माइनस 3 ओवर 7, तो ये आ गया इसका 1 ओवर 7। ठीक है बेटा, तो स्मॉल चेंज इन h ओवर t जो है वो आपका एवरेज रेट जो है चेंज का वो क्या आ गया 1 ओवर 7 आ गया। तो ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर
ये आपका बी और सी और डी पार्ट अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस है, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ये आपका क्वेश्चन है। अब उसके अंदर एक्स की वैल्यू जो है वो स्मॉल चेंज की वैल्यू वो 3 से 3.1 है। तो सबसे पहले हम स्मॉल चेंज निकाल लेते जो है वो क्या है, एक्स की वैल्यू मैक्सिमम, ठीक है, माइनस एक्स की वैल्यू मिनिमम, ठीक है। तो ये क्या है, 3.1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0.1, 0.1 आ गया। तो स्मॉल चेंज इन y ओवर स्मॉल चेंज ऑफ x विच इज इक्वल टू, अब इस फंक्शन के अंदर आपने क्या करना है, एक दफा मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी है और एक दफा मिनिमम वैल्यू पुट करनी है, और नीचे आपने स्मॉल चेंज ऑफ x लगा देना है विच इज इक्वल टू 0.1। तो x की मैक्सिमम वैल्यू पहले कितनी है, 3.1 का स्क्वायर है, ठीक है, -6, ठीक है, और 3.1 को मल्टीप्लाई कर देंगे +8, ठीक है। उसके बाद माइनस फॉर्मूले का, उसके बाद 3 का स्क्वायर, ठीक है, -6, 3 +8, ठीक है, ये आ गया। तो अब जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये बेसिकली बेटा ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, 9.61 का, ठीक है। जब 6 को 3.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा जी -18.6, ठीक है, और +8 माइनस फॉर्मूले का, ठीक है जी, 9 -18 +8, ठीक है। तो ये डिवाइडेड बाय 0.1, तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा -0.99, ठीक है जी, माइनस फॉर्मूले का और -1, तो नीचे आपका आ गया 0.1, ठीक है। तो ये आ गया जी -0.99 +1 ओवर 0.1, ठीक है। तो जब हम इसमें से माइनस करेंगे ये 1/10 आ जाएगा, तो विच इज इक्वल टू 0.1। तो आपका स्मॉल चेंज ऑफ y ओवर स्मॉल चेंज ऑफ x जो है वो क्या आ गया बेटा, 0.1 आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का जी बेटा आपके पास सी पार्ट है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर सी। अब पार्ट नंबर सी के अंदर मेरे बच्चे क्या कहता है, पार्ट नंबर सी के अंदर वो कहता है कि a इज इक्वल टू πr², ठीक है जी, और r की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 से लेके 2.1 तक। ये सेम एज इट इज वही क्वेश्चन है इस, ठीक है जी। तो ये आप जो है वो डू यूर सेल्फ करेंगे। ये हमने जो है वो कब किया है, ये अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 का जो बेटा पार्ट नंबर जो है वो हमने किया है जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सी, ठीक है। डू यूर सेल्फ सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी, ठीक है, सेम एज इट इज उसके अकॉर्डिंग है। तो मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं।